देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई पैटीज़ घर में बिल्कुल आसानी से, और एक एक लेयर देख सकते हैं खुल रही हैं। कितनी खस्ता करारी बनी है कि हाथ लगाने से ही टूट रही हैं, और खाने में ज़बरदस्त टेस्ट। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे बनाना शुरू करते हैं। होममेड पैटीज़, बरसात का मौसम हो या चाय पीनी हो, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ नमकीन खाने के लिए चटपटा सा बरसात में तो ख़ास तौर पे मन करता है। ये मैंने मेज़रमेंट का जो हाफ़ कप होता है वो लिया है, और इसमें 3 हिस्से रिफाइंड डाला है और 2 हिस्से घी डालूँगी। ये मैंने बहुत आसान शेयर करने की कोशिश करी है आपसे रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं पैटीज़। आप सोचेंगे पैटीज़ बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, क्यों बनाए भाई हम घर में? सही बात है आपकी, क्यों बनाएं। लेकिन बरसात के मौसम में खाना जितना अच्छा लगता है उतनी चीज़ें अच्छी साफ़ सुथरी नहीं मिलती हैं। तो हमें उससे बचने के लिए हम पैटीज़ को घर में ही बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये मार्जरीन बनाया जाता है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया। कोई मार्जरीन नहीं बना रहे। तेल लिया है, रिफाइंड तेल, और घी आप डालडा भी डाल सकते हैं। मैंने देसी घी डाला है, खुद खानी है तो अच्छी बनाएंगे ना। और इसमें डालूँगी 1 चम्मच मैदा या कॉर्नस्टार्च, जो भी डालें। ये हमारा साटा तैयार हो गया। इसको बना के एक साइड रख लेते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए। कॉर्नफ्लोर, मैदा और अरारोट आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल लम्स नहीं हो। घी और तेल बिल्कुल एक हो जाए। मार्जरीन बहुत ही बेकार सा लगता है, बाज़ार में तो वही इस्तेमाल होता है। और अगर आप मेहनत नहीं भी करना चाहते तो बनी बनाई शीट्स मिलती हैं, स्टफिंग घर पे बनाइए, घर पे ही बना लीजिए। साटा तैयार हो गया। अब हम लेंगे मैदा। मेजरिंग कप से लिया मैंने, ये बड़े वाला मेजरिंग कप, और साथ में ये 1/3 कप, जिससे मैंने तेल लिया था ना, तेल सारा साफ़ हो जाएगा। इसलिए इसमें डालेंगे नमक हल्का ही, क्योंकि स्टफिंग में भी डालेंगे, और 2 चम्मच तेल घी जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। पहले सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप कहेंगे मोइन इतना कम, देखते जाइए, बहुत बढ़िया परत वाली पैटीज़ बनेंगी आपकी। बिल्कुल आपको यही फील होगा कि आप बाज़ार से लाए हैं। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते इतनी, तो शीट्स बाज़ार में भी मिलती हैं बनी हुई, वो ले सकते हैं। लेकिन सब जगह नहीं मिलती, हमारे जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं मिलती, तो इसलिए मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। इसका एक हम मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे, ना सख्त और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए मैंने मीडियम सॉफ्ट डो बना लिया। अब इसको हम रेस्ट पे रखेंगे 20 मिनट तक। उसके बाद आगे का काम करेंगे। उससे होगा क्या, ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा और आपका आटा भी ढल जाएगा। इससे पहले बनाएंगे एक स्पेशल मसाला। ये लिया साबित धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ साबित ये भी, और आधा चम्मच जीरा। इनको दरदरा सा कूट लेंगे। ये मैंने दरदरा सा कूट लिया, बिल्कुल बारीक नहीं करना। और इसी मसाले को आप कढ़ाई मसाला बनाते हैं, कढ़ाई पनीर मसाला, उसमें डाल सकते हो। बहुत से ये रखी कढ़ाई मैंने एक, इसमें मैंने अभी सब्जी बनाई थी, उसी में बना रही हूँ। थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता, थोड़ा सा तेल गरम हो गया। सबसे पहले डालेंगे ये जो मसाला हमने कूटा था, और ये मैंने 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक काटा है, ये डाल देंगे और इन्हें भून लेंगे। ये भुन गया। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, अमचूर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही डाल देंगे इसमें ये हरी मटर। ये मेरी फ्रोज़न है, ताज़ी तो अभी आ नहीं रही, फ्रोज़न ही इस्तेमाल करनी है हमें। इसे अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसमें मटर डाली है, मटर और कॉर्न भी डाल सकते हैं, खाली कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब मैंने लिए 2 उबले आलू, जिनको बस इस तरह से मसाले के साथ मैश करके भून। नमक हमने डाला ही नहीं, अब डाल लेते हैं। जितना नमक डालना है उसमें से 1/4 हम डालेंगे काला नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। इस तरह से मैश करते हुए इसको भूनिए। इस तरह से जब आलू भुने जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया मसालेदार बनते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सारे मसालों का। इस पिट्ठी से आप समोसे, कचौड़ी कुछ भी बना सकते हैं।
लास्ट में इसमें डालेंगे हरा धनिया और हमारी स्टफिंग तैयार है। घर में कुछ चीज़ें बनानी थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन स्टफिंग जो होती है बाज़ार में भरोसा नहीं होता अच्छे से धोए अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, तो कम से कम बरसात के मौसम में तो घर में ही बनाने की कोशिश करें, जिससे बनती भी अच्छी हैं और स्वाद भी अच्छा आता है। कोई रिस्क नहीं होता कि बरसात में हमने गंदी चीज़ खाई। बाज़ार का कोई भरोसा नहीं होता कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया और इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी लोइयाँ बना ली। आधी लोई को हम ढक के रख देंगे और इन्हें बेलना शुरू करेंगे। एक लोई लेंगे और इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे। ये देखिए इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे। आप देख सकते हैं मेरी हथेली नज़र आ रही है। ये देखिए इतना पतला बेलना है। अब किसी भी प्लेट में थाली में इस तरह से नीचे मैदा बिछाएंगे और रोटी रखेंगे, ऊपर भी मैदा लगा देंगे। इसी तरह से मैं दूसरी बेलती हूँ। ये देखिए दूसरी भी मैंने इस तरह बेल ली और हमने इस पर मैदा लगाया था, ये भी इसके ऊपर रख देंगे। कोशिश करें एक साइज़ की बने, बस इसी तरह से सारी रोटियां बेल के एक के ऊपर एक रख लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी रोटियां बेल ली, एक के ऊपर एक रख ली। चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। एक रोटी लेंगे और इस पे ये जो हमने साटा बनाया था इसको अच्छे से सारे पे लगाएंगे। खूब अच्छे से लगाना है, सब तरफ, कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए। और इस पे डालेंगे मैदा, कॉर्नस्टार्च, अरारोट, कुछ भी डालें। और फिर रखेंगे दूसरी रोटी, सेम प्रोसीजर, मैदा, फिर इसके ऊपर रोटी। जितनी रोटी की लेयर बनानी है उतनी रोटी रखते जाइए और इस तरह से करते जाइए। और देखिए बड़े आराम से रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर से छूट रही हैं। जितनी है मेरी 7 लोई बनी थी, मैं 7 को ऐसे ही कर लेती हूँ। 6 लगा दी। अब ये 7वीं रोटी लगाएंगे। मैदा लगाने से होता क्या है कि हमारी परतें आसानी से खुल जाती हैं, इसीलिए मैदा लगाया जाता है इन पे। और ये लास्ट वाली रोटी इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। अब इसे फिर से बेलेंगे हम अच्छे से। इसको बेल लेते हैं सारी रोटी एक साथ। अब इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। साइड से ये जो कटिंग्स हैं, एजिस हैं, इसको निकाल लेंगे। वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, सब इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन पैटीज़ की शेप बिल्कुल स्क्वायर होती है, इसलिए हम इसको स्क्वायर करेंगे। ये कटिंग्स को निकाल लेते हैं। ये देखिए स्क्वायर पीस हो गया और ये साइड्स हैं। अब ये ली मैंने एक ट्रे, इसमें मैं ये अपना स्क्वायर पीस रख दूँगी और इसे हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। ये देखिए सारी कटिंग्स भी इसी में रख दूँगी, जिससे कि कटिंग्स हमारी वेस्ट ना हो। और अब मिलते हैं आधे घंटे बाद। ये फ्रिज में रखे हमारे शीट को आधा घंटा हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इसे आप बना के फ्रिज में कई दिनों तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। चलिए अब अपनी पैटीज़ बना लेते हैं। स्क्वायर हमने कर लिया था, अब हम इसको बराबर हिस्सों में काटेंगे। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको इस तरह से बस बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि ये पैटीज़ हैं, हमें बिल्कुल पैक नहीं करनी है। मेरी ये थोड़ी छोटी बनी है। अब इनको ब्रश करेंगे। वैसे तो ये अंडे से ब्रश की जाती हैं, लेकिन मैं ठंडे दूध में चीनी मिला के उससे ब्रश कर रही हूँ। इससे ब्राउनिंग अच्छी आती है। आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, माइक्रोवेव में बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, एयर फ्राई में बना सकते हैं। आज मैं आपका शक दूर कर दूं, अगर आपके पास ओवन है तो ओवन तो जानते ही हैं सब, और एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर भी ओवन का ही छोटा रूप है। अगर आपके पास कन्विक्शन है आपके माइक्रोवेव में तो वो आपका बिल्कुल ओवन का काम करेगा। चलिए अब इन्हें बेक होने रख देते हैं। ये मैंने 180 डिग्री पे माइक्रोवेव को गर्म होने रख दिया था और अब हम इनको बेक होने रखेंगे। मेरे माइक्रोवेव में कन्विक्शन मोड है तो मैं इसे कन्विक्शन मोड पे 180 डिग्री पे गर्म करा। अब इसे मैं 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। कन्विक्शन मतलब ओवन। अगर आपके माइक्रोवेव में ये सुविधा है, ओवन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बेक हो जाती हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो रही हैं। देखिए जो साइड्स बची हैं मैंने इस तरह से पॉकेट्स बना दी। आप चाहें तो इन्हें तल के बना सकते हैं, लेकिन मैं तो
ऐसे ही बेक करके बनाऊंगी। बस इस तरह से पॉकेट्स बना लीजिए और बेक कर लीजिए इनको। साइडों की भी आपकी फर्स्ट क्लास पैटीज़ बन जाएंगी। बस कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगी। और चाहे तो आप इन्हें शक्करपारे की तरह भी तल सकते हैं। पॉकेट्स बन गई थी। चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितनी खस्ता, कितनी बढ़िया पैटीज़ बनी है, कितनी बढ़िया बनी है दोनों साइड से, बहुत अच्छे से। और देखिए लेयर्स भी कैसे खुल रही हैं। आप कहेंगे जब पहले रखी थी जब तो 4 थी, वो तो मेरी खा के ख़त्म हो गई। ये मेरी दूसरा लॉट था, उससे बनाई है। देखिए कितनी बढ़िया। इस समय बहुत गर्म है और आप लेयर्स देख सकते हैं, इतनी खस्ता है कि ऐसे ही टूटे जा रही हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।